बहुत ही जो है ऋणिया है एक तरह से योगी मोदी। जब संत आते हैं तो राम राज्य आता, बस मिटते जाते। विश्वामित्र आए तो राम राज्य लाए। ये खुशी के आंसू भी हैं। 5 सदी बीत गए रामलला के भव्य मंदिर के इंतजार में। रामलला के भव्य मंदिर का सपना अब साकार हो रहा है। लंबे संघर्ष की दास्तान रही है इस सपने को सच बनाने में। राम भक्त कार सेवकों और कई किरदारों का अहम योगदान रहा है राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का सपना साकार करने में। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पीएम मोदी खुद मंदिर के गर्भगृह में उस खास मुहूर्त पर मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण कार सेविका ओम भारती को भी मिला है। निमंत्रण मिलते ही उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें बुलाया गया है, निमंत्रण मिला है। कितनी खुश हैं? राम मंदिर अब स्थापित हो रहा है। वो एक दौर था, आज एक दौर है। हाँ, खुशी तो जरूर है, क्योंकि खुशी 2 प्रकार की होती है ना। जब राम वनवास से वापस आए तो यहाँ दीप जले, लेकिन कुछ लोग रोए भी। पाँव से जो लिपट गई वो धूल खुश नसीब थी। वो लोग गाते थे, और हम चाह के न मिल सके, वो चाह बदनसीब थी। लेकिन आत्मा अजर अमर का सूत्र भी है। ओम भारती का ये घर, ये मंदिर अयोध्या में खासा महत्व रखता है। ओम भारती की आंखों के सामने कार सेवकों पर तत्कालीन मुलायम सरकार की तरफ से गोलियां बरसाई गईं। पुलिस की गोलीबारी से जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में कार सेवकों ने ओम भारती के घर का रुख किया था। वीएचपी के तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल, कोठारी बंधुओं समेत करीब 150 कार्यकर्ताओं ने ओम भारती के घर में ही अलग अलग ठिकानों पर शरण ली थी, अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। ओम भारती ने कार सेवकों को शरण देने के लिए अपने मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे। मंदिर के बगल में ही एक गली है जहां राम और शरद कोठारी को गोली मार दी गई थी, जिसमें वो शहीद हो गए। इस गली का क्या औचित्य है? आप कहती हैं कि ये वही जगह है जहां पर राम कोठारी और शरद कोठारी को गोली मारी गई थी। जी, ये गली बहुत पुरानी गली है। हमारे चाचा वाचा के समय से ही ये गली चल रही थी, तो हमारे मंदिर के बगल में थी। तो जब कोठारी अपने कमरे से जहाँ रुके हुए तो वहाँ से खेदे गए, तो भागे कि इधर जाकर के बच जाएंगे, कहीं घुस जाएंगे। तो घर तो सबके घर पे पुलिस थी, तो दरवाज़ा खोलते ही गोली चल जाती, तो कौन खोले। और उधर वहाँ पुलिस खड़ी भी थी और पैक भी है, तो भाग नहीं पाए, ज़्यादा चल भी नहीं, वहाँ तक जा ही नहीं पाए। उनको तो गोली यहीं लग गई, एक भाई यहाँ गिरा, एक यहाँ गिरा, और यहाँ भी लाशें तमाम। फिर तड़ते चली, कितने मरे। ओम प्रकाश बचा था इन लाशों में से जिंदा। वो दौर अलग था और कार सेवकों का जज्बा अलग था। सुनिए ओम भारती की जुबानी उस दौर की आंखों देखी कहानी। 2 नवंबर को जब भजन करते हुए मार पड़ने लगी, लाठी गोली सब एक साथ चली, तब वो भाग करके गौशाला से होते हुए वहाँ से होते हुए आए, तो महेंद्र अरोड़ा जी इसमें आ गए। कितने लोग रहे होंगे जो उस दौरान इस कमरे में रुके हुए थे? यहाँ पर उनको आपने रुकने के लिए जगह अलग आप गिनती में तो नहीं बता पाएंगे, ठीक, लेकिन महेंद्र अरोड़ा के साथ कम से कम 20 लोग तो रहे ही होंगे। रुकना क्या था, सब राम नाम संकीर्तन जब भगदड़ मची तो जितने घुस पाए घुस गए। अब फोर्स देख चुकी थी, आंगन से छत दिखती थी, छत पर तो थी, बस फोर्स ऊपर से दरवाजे तोड़ते हुए आई, पहले इसी कमरे पे अटैक किया। पब्लिक भारत वो कमरा भी दिखाता है जहां 1990 के दौरान जब गोलियां चल रही थी, ओम श्री भारती शुक्ला जी ने यहाँ पर कई लोगों को शरण दी थी, जिसमें से एक थे वीएचपी के अशोक सिंघल जी वो यहाँ पर रुके हुए थे। वो एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा है और यहाँ पर वो 30 तारीख को यहाँ रुकते हैं, और इस तरीके से कहीं ना कहीं कार सेवकों को जो निशाना बनाया जा रहा था वो उसमें शिकार नहीं होते हैं। इस तरीके से रुक करके अपनी जान बचाते हैं। ओम श्री भारती शुक्ला जी साफ तौर पर ये कहती हैं कि यहाँ 150 लोगों को उन्होंने पनाह दी थी। ओम भारती के मंदिर को लूटा गया, मंदिर से सोने चांदी के सिक्के भी निकाल लिए गए। वो दौर संघर्ष का था, वो दौर रामलला के लिए कुछ करने का था। गुलामी की निशानी को खत्म करने की भावना थी और तत्कालीन सरकार कार सेवकों पर अत्याचार कर रही थी।
हाँ। इस फर्श में भी चांदी के हाँ, सिक्के लगे सब हुए निकाल थे। लिए गए। मंदिर में तोड़फोड़ करने के साथ लूटपाट भी की गई। पाठ भी किया, सारे ग्रंथ बूट से फाड़ दिए। प्राचीन हस्तलेख थे, भागवत दक्षिणा में मिला करती थी, तो बाबा जी भागवत हस्तलेख किसने फाड़े थे लेकिन ये ग्रंथ? फोर्स वालों ने, ईर्षा बस। हमारे धार्मिक ग्रंथ थे ना, इसी से ये बात पता लगी। मुन्नन खां के आदमी थे, वर्दी में थे, क्योंकि फोर्स इतनी क्रूरता नहीं करती। और फिर जैसे पत्रकार को देखा तो फोर्स क्यों भागेगी? जब हम सरकारी आदेश से करें क्यों भाग गए? कहाँ चले गए? फिर एक भी नहीं दिखे। मतलब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी उसमें मौजूद थे। अब वो यहाँ के डीएम की कमी से कैसे आ गए? आज अयोध्या नगरी जगमग है, प्राण प्रतिष्ठा की जोरदार तैयारियां हैं, विकास की बयार है और मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा हो चुका है। कार सेवकों की आंखों ने, उनके तनमन ने जो कल्पना की थी वो अब सच होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले पीएम मोदी, कहा 22 जनवरी की तारीख बेहद अहम, इसलिए श्रद्धालु अयोध्या में दीपावली की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर कहा कि बस अब 7 ही दिन बचे हैं और 22 तारीख को दीपावली जैसी तैयारी है। मध्य प्रदेश से अयोध्या भेजे जाएंगे 5 लाख लड्डू। 100 कारीगरों ने मिलकर तैयार किए हैं लड्डू, कल रवाना किए जाएंगे। एक दो बात सब कुछ लिखने के बाद भी शायद छूटी है। तो लगभग सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। बाईस जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी भारतीय कालगणना में कूर्म द्वादशी है। अभिजित मुहूर्त है, मृगशिरा नक्षत्र है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा का ये मुहूर्त श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ वाराणसी इन्होंने निर्धारित किया है। काशी अयोध्या के अनेक लोग उनको जानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा से नमन करते हैं। कर्मकांड की संपूर्ण विधि वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, ये दोनों अपने अपने विषय के मूर्धन्य लोग हैं। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी।
जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन होगा।